सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपने पीएम मोदी को कोई चिट्ठी लिखी है। देखिए, मैंने उनको चिट्ठी लिखी है जो पिछले दिनों रेडी पटरी वालों को तोड़ा गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकानों को तोड़ा गया, उनके दुकानों को तोड़ा गया, मद्रासी कैंप में जो लोग 60-60 70-70 साल से रह रहे थे उनको तोड़ा गया। तो मैंने ये कहा कि भाई ये एक धोखेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव में झुग्गियों में रुक के झुग्गी वालों के नमक खाए हैं और उनके साथ नमक हरामी कर रहे हैं। अभी ये नमक हरामी है कि आप उन लोगों का नमक खा के और आज उनकी झुग्गियां उजाड़ रहे हैं, उनके रोजगार को छीन रहे हैं, उनके बच्चों को आज आपने सड़क पे ला दिया है। रोते बिलखते चीखते आपको दृश्य तमाम मिल जाएंगे, आप जाइए इन इलाकों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसे बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर रही है, प्रमोट कर रही है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको शर्म आनी चाहिए। यूपी से बाबा जी का बुलडोजर दिल्ली आ गया। हाँ, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि यूपी से बाबा जी का बुलडोजर आके यूपी वालों को ही कुचल रहा है, यूपी वालों का ही सत्यानाश कर रहा है, बिहार वालों को कुचल रहा है, बिहार वालों का सत्यानाश कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। जिनका नमक खाया उनके साथ नमक हरामी कर रहे हैं, ये उनको शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों के घरों में रात आपने बिताई चुनाव से पहले और उनसे वादा किया, गारंटी कार्ड दिया मोदी का, जहां झुग्गी वहां मकान। प्रधानमंत्री की बातों का कोई उनके वादे का कोई मतलब बचता है इसके बाद? यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई यकीन करेगा इन लोगों के ऊपर जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, यूपी के बाबा बुलडोजर यहां पर आ गए हैं और यूपी के लोगों को ही कुचल रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है? वो तो कह रहे कानून के हिसाब से कर रहे हैं, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, 70 साल से अवैध नहीं था, तुम ही आ गए और ठेकेदार अवैध तुम्ही को दिख रहा है। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो उनको वैध करो ना, वहां पे झुग्गी की जगह पे मकान बना के, तो तुमने तो कहा है मकान बना के देंगे। भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये झुग्गी अवैध है तो आपने कहा कि हम इस झुग्गी की जगह पे मकान बना के देंगे, और कितना मुश्किल काम है। आप पार्लियामेंट से कानून पास करते, अब बनाते। आपने एक सरकार का अधिकार छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया पार्लियामेंट में, तो आप इनको नियमित करने के लिए संसद में कानून नहीं बना सकते। अब वो अवैध हो गए तुम्हें। तो आप ये कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से पहले कानून पास किया जाए और उनके रहने का इंतजाम किया जाए, तब तोड़ा जाए। मैं कह रहा हूं तोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी भाई। इतने सालों में बहुत सारी सरकारें आ गई ना, और वो लोग 50-50 साल से यहां रह रहे हैं। यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग, उनको तो ये लोग रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेशी। मेरी लड़ाई हुई थी भाजपाइयों से। हमारे यूपी बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं पूर्वांचली, उनको ये लोग रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं, गालियां देते हैं हम लोगों को। आप बताइए, मेरी तो बहस हुई थी इस बात को लेकर भाजपाइयों से।